के वीडियो नंबर 16 जिसमें हम स्ट्रिंग मेथड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ मेथड्स हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 15 में पढ़े थे। आज हम स्ट्रिंग मेथड्स के ही स्ट्रिंग सीक्वेंस के कुछ मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं। आप जानते ही हैं कि जो स्ट्रिंग सीक्वेंस है ये एक इम्यूटेबल सीक्वेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके एक बार हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू इसको असाइन किया, हम फिर बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स यहाँ पे हैं, जैसे सर्च एंड चेक मेथड्स। ये बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप पाइथन में स्ट्रिंग मेथड्स को आप यूज़ करने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है क्या एक टेक्स्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर कोई टेक्स्ट कंटेन है कर रहा है या नहीं कर रहा है। फासो हमें कोई टेक्स्ट या पीस ऑफ टेक्स्ट को स्ट्रिंग के अंदर हमने ढूंढना है, अगर वहाँ पे वो फाइंड होता है या नहीं होता है, किस पोजीशन पे वो फाइंड होता है, उसकी लोकेशन क्या है। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने ऑर्डर्स का है, ऑर्डर्ड या हर किसी कैरेक्टर को एक एक जगह मिलती है और हर एक जगह के ऊपर एक अपना इंडेक्स होता है, तो हमने वो इंडेक्स फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग फंक्शंस यहाँ मेथड्स हैं, फाइंड और दूसरा यहाँ पे है, इसके बाद होगा यहाँ पे इंडेक्स। ये दोनों हमें एक पीस ऑफ टेक्स्ट या पीस ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करने में उसकी पोजीशन बता देता है। जो फाइंड यहाँ पे मेथड है, इट फाइंड्स, सिंपली इट फाइंड्स द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। तो क्या करता है यहाँ पे देखिए, जो फाइंड यहाँ पे है, फाइंड फाइंड द पोजीशन ऑफ ए टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को आप ढूंढने जा रहे हो एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर या गिवन स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, क्या उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो 0th पोजीशन पे है, क्या फर्स्ट पोजीशन पे है, क्या वो सेकंड पोजीशन पे है या nth पोजीशन पे है। अगर वो जो हम सर्चिंग टेक्स्ट है या सर्चिंग पीस ऑफ टेक्स्ट है, अगर वो उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलता है तो हमें कोई एरर नहीं मिलती है। तो फाइंड क्या कर देता है, हमें -1 रिटर्न करता है। इससे पता चलता है कि जो गिवन सर्चिंग टेक्स्ट है वो उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर फाइंड नहीं करता है या वहाँ पे फाउंड नहीं होता है, तो हमें माइनस मिलता है। तो -1 से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें हमारा प्रोग्राम या हमारा कोड क्रैश नहीं होता है। ये सेफ है। जब भी सर्च करने के लिए आप कोशिश करोगे, फाइंड इज बेटर देन, फॉर सपोज दूसरा इंडेक्स है वो भी फाइंड ही करता है, मगर यहाँ पे अगर नहीं मिलता है वो टेक्स्ट तो ये -1 रिटर्न करता है, ताकि हमारा कोड भी वहाँ पे क्रैश नहीं होता। जैसे लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखा है पाइथन इज ऑसम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, फॉर सपोज यहाँ देखिए बीच में यहाँ माइनस माइनस ब्लैंक कैरेक्टर भी है, यहाँ पे ब्लैंक कैरेक्टर है, तो टोटल ये काउंट होगा इसके अंदर। तो किसको असाइन करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, एक यहाँ सीक्वेंस बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा यहाँ पे एस के अंदर, यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एस डॉट फाइंड, एस इसको रिप्रेजेंट कर, एस डॉट फाइंड, फाइंड करो एस के अंदर किसको, इस स्ट्रिंग को या इस पीस ऑफ टेक्स्ट को। अगर ये इसके अंदर है, फॉर सपोज इज अगर एस के अंदर है, फाइंड करता है, फाइंड इसको फाइंड करता है, फाइंड दिस वन। दिस मेथड फाइंड है, फाइंड करता है अपने अपने इस स्ट्रिंग को किसके अंदर, एस के अंदर। व्हाट इज एस, एस के अंदर ये चीज है यहाँ पे दी है मैंने। इज है क्या, जाहिर सी बात इज इसके अंदर है। अब किस पोजीशन पे है, लेट सपोज अगर यहाँ से काउंट करें 0 1 2 3 4 5 और ये भी 6 और 7 पे यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसीलिए यहाँ पे मैंने 7 लिखा हुआ है। तो 7th पोजीशन या 7th इंडेक्स पे यहाँ पे ये स्ट्रिंग यहाँ पे फाउंड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हम लिख भी सकते हैं सिंपली। हमने क्या लिखा है, प्रिंट इसके अंदर, हम मैं इस तरह भी लिख सकता था, इस तरह फॉर सपोज मैंने यहाँ लिखा है, फॉर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, रिटर्न, फॉर सपोज रिटर्न, सॉरी कैपिटल में नहीं, यहाँ लिखता हूँ रिटर्न अंडरस्कोर str, जो रिटर्न मुझे मिलता है, या सॉरी रिटर्न इंडेक्स, जो इंडेक्स वहाँ से रिटर्न होगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर सपोज क्या है, एस डॉट फाइंड। फाइंड क्या करूँगा मैं, फाइंड मुझे करना है, डबल कोट्स में लिखता हूँ मैं, फॉर सपोज इज। क्या ये इज
इस एस के अंदर है कि नहीं, अगर होगा तो रिटर्न मुझे इंडेक्स मिलेगा। रिटर्न इंडेक्स क्या होगा, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसके बदले, डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर सपोज रिटर्न, RUTERN रिटर्न। हम यहाँ पे स्मॉल को ही लिखेंगे क्योंकि ये खुद ब खुद ही चेंज होता है। तो रिटर्न यहाँ पे लिखा है मैंने रिटर्न, और यहाँ पे आएगा रिटर्न, रिटर्न जो वेरिएबल लिखा है मैंने रिटर्न इंडेक्स। तो मैं कहता हूँ रिटर्न इंडेक्स और मुझे मिलता है 7 बिकॉज द इज string या is text is found at position at index 7 यहाँ पे। तो इस तरह मुझे अगर नहीं मिलता फालसो, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता मैंने जो इसके अंदर नहीं है, फालसो मैंने ऐसा लिखा 8 लिखा, लेट सपोज यहाँ 8 लिखा होता, 8 इसके अंदर है ही नहीं, तो मुझे यहाँ रिटर्न में क्या मिलता, -1। -1 ये इंडिकेशन है कि ये जो टेक्स्ट आप ढूंढने जा रहे हो गिवन स्ट्रिंग के अंदर वहाँ पे नहीं है, और -1 यहाँ पे आपको रिटर्न हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये सेफ सर्चिंग होती है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोई आपका प्रोग्राम या आपका कोड यहाँ पे क्रैश नहीं होता है। तो इसी तरह यहाँ देखिए दूसरा मैंने यहाँ लिखा है इंडेक्स, ये भी स्ट्रिंग ही मेथड है। सेम एज फाइंड यहाँ लिखा है मैंने, सेम एज फाइंड, ये भी आपको इंडेक्स देता है यहाँ पे। तो पोजिशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, पोजिशन ऑफ सर्चिंग टेक्स्ट, अगर नहीं मिला तो ये हमेशा एरर, एरर इफ इफ गिव्स एरर इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला तो एरर देता है, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है यहाँ पे। फॉर सपोज यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ मैंने अब दिखा है आपको एस डॉट इंडेक्स, एस डॉट फाइंड के बदले क्या लिखा, एस डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं पाइथन। मेरा स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, मैं लिखा पाइथन इज ऑसम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये जीरो तो पोजीशन स्टार्ट होता है जीरो पे, यहाँ क्यों जीरो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जीरो पे स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, इस जीरो इंडेक्स पे ही दिखा रहा है हमें, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है इसका जो पोजीशन है या इंडेक्स है यहाँ पे वो जीरो पोजीशन पे ये बैठा हुआ है। दूसरी बात यहाँ लिखा है मैंने, नोट फाइंड इज सेफर देन इंडेक्स। सेफर इन द सेंस, अगर फाइंड में अगर नहीं भी मिलता है कोई स्ट्रिंग, जो हम सर्चिंग टैक्स नहीं मिल रहा है, तो हमें -1 मिलता है और हमारा कोड वहाँ पे सेफ रहता है, क्रैश नहीं होता है। इंडेक्स में क्या, अगर कोई सर्चिंग टैक्स नहीं मिलता है वहाँ पे, वहाँ आपको -1 नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पे एरर मिल सकता है और आपका कोड क्रैश भी हो सकता है। सो इट्स बेटर, या सेफ जो तरीका है आप सेफ फाइंड ही यूज़ कीजिए एज कम्पेयर टू इंडेक्स। और जहाँ आपकी ज़रूरत पड़े यहाँ आप इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे और दो यहाँ मेथड्स हैं, स्टार्ट्स विद और यहाँ पे एंड्स विद, ये दो फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन है। चेक कर रहा है बिगिनिंग और एंडिंग, बिगिनिंग में अगर होगा एंडिंग में होगा फॉर सपोज, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखता हूँ मैं एस डॉट स्टार्ट्स विद पाइथन, क्या जो एस एस वेरिएबल है उसके अंदर जो स्ट्रिंग दिया हुआ है क्या वो स्टार्ट पाइथन से हो रहा है, अगर हो रहा है तो यहाँ पे रिजल्ट में आपको लॉजिकल वैल्यू ट्रू मिलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स मिलेगा आपको। कहीं कभार हमें ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं, हमें चेक करना पड़ता है कि बिगनिंग में फॉर सपोज ये चीज़ है, अगर ये टेक्स्ट है या पीस ऑफ टेक्स्ट है, तो हमें आगे आगे कुछ डिसीजन लेना होता है। तो अब यहाँ पे सिंपली अगर है तो हमें लॉजिकल वैल्यू ट्रू मिलेगा। इसी तरह फॉर सपोज यहाँ पे है एस के अंदर, अगर वो एंड विद होता है, एंड किससे होता है, आउटसम, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉर सपोज मैंने लिखा है पाइथन इज आउटसम, स्टार्ट तो पाइथन से हो रहा है और एंड किससे होता है, आउटसम से। अगर यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के जरिए मैं एंड्स विद लिखता हूँ, यहाँ पे एस डॉट एंड्स विद आउटसम से है, अगर है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रू मिलता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हमें लॉजिकल वैल्यू फॉल्स मिलेगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे और दो फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं, स्ट्रिंग सीक्वेंस में यूज करते हैं, एक काउंट है एक रिप्लेस है, ये भी जरूरी फंक्शंस है। काउंट से क्या है, काउंट आपने देखा वो काउंट को आपने इंडेक्स में भी लिस्ट में भी यूज किया, काउंट को आपने टुपल में भी यूज किया, काउंट यहाँ स्ट्रिंग के अंदर भी होता है। सिंपली क्या है, काउंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट इज ऑकर्ड इन ए गिवन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या देखिए मैंने लिखा है बनाना, फॉर सपोज एक स्ट्रिंग दिया है मैंने एक वेरिएबल एस को, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे एस डॉट काउंट ए, या आप सिंपल लिख सकते हैं एस, यहाँ पे लिख सकते हैं एस डॉट काउंट ए, यहाँ पे हम रिटर्न करवा सकते हैं फॉर सपोज टोटल, या यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ कैर्स, नंबर ऑफ कितने बार नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। या मैं डायरेक्ट यहाँ पे किस में लिखा, इसके अंदर लिखा मैंने। तो दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, मैं लिखता हूँ फॉर सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैर्स, कितने कैरेक्टर्स है, कितनी फ्रीक्वेंसी है,
मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे s डॉट count काउंट, और यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर सपोज यही डबल कोट्स के अंदर a यहाँ पे, और ये क्लोज करता हूँ। s डॉट काउंट, काउंट करो a कितने बार s के अंदर है, एक बार है, दो बार है, तीन बार है, तो कैर के अंदर वो चला जाएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CHRS कैर्स। तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए 3, बिकॉज ए जो बनाना के अंदर 3 बार है, पहले फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट पोजीशन पे है, क्योंकि जीरो स्टार्ट करते हैं 3 बार, तीन क्यों, 3 ए इसके अंदर है, तो मुझे काउंट यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी 3 मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ देखिए फिर रिप्लेस यहाँ पे है, रिप्लेस यहाँ पे क्या है, रिप्लेस टेक्स्ट डज नॉट चेंज ओरिजिनल। हाँ का याद रखना, अगर हमने कोई चीज़ रिप्लेस किया वो ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर, या ओरिजिनल जो ओरिजिनल हमारा यहाँ पे ये वैल्यू है, अगर हमने कोई भी यहाँ पे चेंज किया कोई टेक्स्ट के अंदर, वो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जीरोक्स कॉपी मिलती है। मैंने क्या लिखा, आई लाइक जावा, जैसे स्ट्रिंग असाइन किसको कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम असाइनिंग टू दिस वेरिएबल एस, देन आई एम यूजिंग एस डॉट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एस डॉट रिप्लेस जावा, रिप्लेस दिस वन ओल्ड टेक्स्ट विद दिस पाइथन। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रिंट करने के बाद आपको मिलेगा आई लाइक पाइथन। तो मैंने जावा को किसे रिप्लेस किया, पाइथन से। मगर जब आप बाद में एस को प्रिंट करना चाहोगे, वहां देखें वहां पे मिलेगा आई लाइक जावा, बिकॉज हमें एक जीरोक्स कॉपी मिलती है, उसी की चेंज होती है। ओरिजिनल डेटा जो होगा, ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगा, वो वहां पे चेंज नहीं होता है। तो इस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर जहाँ पे आपने जावा दिया है वहां ब्लैंक स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप, ये आप तक है। यहाँ पे लिखा है नोट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, बार बार कहता हूँ मैं, क्योंकि ट्यूपल जैसे इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल है। इसका मतलब है जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमने दिया हुआ है या ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मिलता हमें एक जीरोक्स कॉपी मिलती है, उसकी एक पॉलिश्ड कॉपी मिलती है, जो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह आप देखिए फिर स्प्लिट एंड जॉइन, ये भी बहुत ज़रूरी है, अक्सर हम यूज़ करते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, जब एडवांस सीरियस प्रोग्रामिंग करते हो, या आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करते हो जहाँ पे आपके एप्लीकेशंस बनाने होंगे, या आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस या कुछ ऐसे कहाँ जा कहीं पे जाके आप काम करते हो, स्प्लिट एंड जॉइन वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, या बाकी भी यूज़ होते हैं, तो ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। ये स्प्लिट क्या करता है, यहाँ पे स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, ब्रेक स्ट्रिंग इनटू लिस्ट। एक स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डबल कोट्स के अंदर है, उनको तोड़ता है किस में, लिस्ट में ले आता है। लिस्ट क्या है, वही है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर सपोज यहाँ पे लिखा है मैं पाइथन इज ऑसम, जैसे स्ट्रिंग, ये बीच में यहाँ पे ये गैप्स है, यहाँ पे ये भी माना जाएगा, यहाँ पे कैरेक्टर्स, ये भी कैरेक्टर्स माना जाएगा, ये भी कैरेक्टर्स माना जाता है। किसको देता हूँ, एक वेरिएबल एस को देता हूँ। फिर करता हूँ यहाँ में प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, एस डॉट स्प्लिट यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूँ एस को स्प्लिट कर लो, एस मीन्स एस का ये वैल्यू है यहाँ, स्प्लिट, स्प्लिट कहाँ पे करा है, कहाँ पे तोड़ेगा इसको, तो ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मैंने, मैं कहता हूँ एस डॉट स्प्लिट, एस को स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद ये क्या होगा, एक लिस्ट में आ जाएगा। मगर स्प्लिट कहाँ पे करेगा, मैंने कुछ नहीं बताया यहाँ पे, इट इज नथिंग हियर, मैंने आर्गुमेंट कुछ नहीं दिया। इसका मतलब है ब्लैंक स्पेस, जब कुछ नहीं दिया है, ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे है, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे, तो यहाँ पे तोड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पाइथन के बाद यहाँ ब्रेक होगा, तो पाइथन एक यहाँ पे इसका एलिमेंट आएगा, उसके बाद ब्लैंक स्पेस तोड़ेगा इसको, उसके बाद इज, इसके बाद और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ रहा है, उसके बाद इसको तोड़ेगा और एक अलग सा एलिमेंट बनेगा, और उसके बाद अवसम, अवसम के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह हमारे पास एक यहाँ पे लिस्ट बन रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, बल्कि लिस्ट यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग्स है। तो जीरोथ पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ये है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे है। तो इस तरह ये स्ट्रिंग इस लिस्ट के अंदर चेंज हुआ विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट। इसने स्प्लिट किया यहाँ पे किस पर, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस किया, ऊपर किया यहाँ। तो अगर हो सकता है फॉर सपोज यहाँ पे ये कामा होता है, यहाँ पे इस तरह कामा होता है, लेट सपोज यहाँ कामाज होते हैं यहाँ पे, तब भी ये था फॉर स्ट्रिंग था, डबल कोट्स में है, और मैं यहाँ पे कहता एस डॉट स्प्लिट कहता है, इसको कामा के ऊपर कीजिए, स्प्लिट दिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स में, इस तरह कि आप इस स्पेस को, क्योंकि ये सब इसके इसके अंदर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग स्टाइल में लिखना है हमें, तो डबल कोट्स में लिखना पड़े। मैं कहता हूँ एस डॉट स्प्लिट, किस पे करो इसको, जहां जहां कामा मिले,
जहाँ कामा मिले वहां पे अब मुझे तब भी मिलता है मुझे पाइथन, उसके बाद कामा है तोड़ देता है इसको, उसके बाद इज है, इसके बाद और कामा है और तोड़ देता, उसके बाद awesome, awesome के बाद कोई कामा नहीं है वहां पे। इस तरह मुझे वहां पे तब भी यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, मुझे यहाँ पे पाइथन कामा इज कामा awesome मिलता है। तो हमने जब नहीं लिखा यहाँ हमने सिंपल क्या बोला इसको, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। उसका मतलब होता है ये खुद से ब्लैंक स्पेस को कंसिडर करता है, और जहां जहां ब्लैंक स्पेस मिलता है इसको वहां जहां जाके ये वहां पे यहाँ ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है इस स्ट्रिंग को अलग अलग हिस्सों में। तो इसी तरह यहाँ पे इसका उल्टा ज्वाइन है, ज्वाइन हमेशा लिस्ट को हमेशा वापस किस में चेंज करता है, स्ट्रिंग में। मगर लिस्ट आपका रिमेंबर, लिस्ट आपका हमेशा लिस्ट किसका होना चाहिए, स्ट्रिंग का लिस्ट होना चाहिए। स्ट्रिंग इन द सेंस यहाँ पे 1 2 नहीं होना चाहिए या कोई भी नंबर, यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू स्ट्रिंग होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू ये स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर होगा तो ज्वाइन आपका क्या करता है, इस लिस्ट को वापस स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट कर देता है। ज्वाइन इज लिस्ट बैक इनटू स्ट्रिंग। फर्स्ट मेरा ये लिस्ट ये है, लेट सपोज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग 3 एलिमेंट्स हैं। पाइथन एक एलिमेंट माना जाएगा 0th पोजीशन पे, इज दूसरा एलिमेंट माना जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, awesome तीसरा एलिमेंट माना जाएगा सेकंड पोजीशन पे। तो इसकी इंडेक्स यहाँ पे 0 इंडेक्स पाइथन, फर्स्ट इंडेक्स इज, awesome इज यहाँ पे सेकंड इंडेक्स मिलेगा, और यहाँ पे मैंने किसको साइन किया, वर्ड्स को साइन। उसके बाद लिखता हूँ प्रिंट ब्लैंक स्ट्रिंग डॉट जॉइन वर्ड्स। वर्ड्स को आप इसको वर्ड्स को ज्वाइन करो किस पर, इस चीज पे ज्वाइन करो आप, मतलब यहाँ पे है इनको वर्ड्स को ज्वाइन करो, मगर बीच में क्या करना है, इसको बीच में ये भी ऐड कर देना। उसका मतलब है वर्ड ज्वाइन होने के बाद जब ज्वाइन पाइथन ज्वाइन होगा उसके बाद बीच में यहाँ ब्लैंक स्पेस डालना, इज आने के बाद फिर ब्लैंक स्पेस आना, ताकि ये अलग अलग दिखे, वरना एक ही पाइथन इज ऑप्शन एक ही वर्ड बन जाएगा वहां पे, वहां फिर ये मीनिंगलेस बन जाएगा। बीच में आप क्या करना है, इसको यहाँ पे अपेंड करना या एम्बेड करना, यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग को अपेंड करना। तो इस तरह आपका देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली ब्रेक्स एंड जॉइन बॉय बिल्डर्स। तो हमें जो वहाँ पे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट जाहिर सी बात है रिजल्ट ऐसा आएगा, आपको मैं यहाँ लिखता हूँ हैश, तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा पाइथन इज, बीच में स्पेस होगा क्योंकि हमने कहा स्पेस, यहाँ होगा awesome और डबल कोट्स क्लोज। इस तरह आपको एक स्ट्रिंग वापस मिल जाएगा यहाँ पे। पहले स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स था, तो हमने वर्ड्स को ज्वाइन करवाया विद ज्वाइन मेथड, और बीच में कहा कि हर वर्ड के दरमियान आप क्या करना, एक ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देना है, वहां पे आप ब्लैंक कैरेक्टर डालना। तो हमें एक स्ट्रिंग मिला, बिकॉज डबल कोट्स का जो कुछ है वो स्ट्रिंग है, और बीच में देखिए यहाँ पे एक और स्ट्रिंग, यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग, यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग हमने क्यों कहा, यहाँ पे हमें ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड करना हर किसी वर्ड के दरमियान। तो इस तरह हमें ये स्ट्रिंग मिला। अगर नहीं डाला होता मे भी हमको यहाँ पे हमको ऐसा मिलता एक साथ, इस तरह मिलता हमको, ये कोई मीनिंगलेस बनता है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे रीडेबिलिटी के लिए हमें ये बिल्कुल हमें हमें लिखना चाहिए पाइथन इज ऑसम यहाँ। तो इस तरह आपका ये रिजल्ट मिलता। तो यहाँ लिखा है मैंने नोट, स्प्लिट ब्रेक्स जॉइन बिल्ड्स। स्प्लिट ब्रेक करता है स्ट्रिंग को, और ज्वाइन स्ट्रिंग को वापस बिल्ड करता है, कहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से वापस स्ट्रिंग की तरफ चेंज करता है इसको। इसी तरह आगे जब जाएंगे हम, यहाँ देखिए चेकिंग मेथड्स, यस नो टाइप, यहाँ यस या नो मिलेगा आपको, या यस या ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा आपको। इज अल्फा, ये भी स्ट्रिंग मेथड है। इज अल्फा, क्या ये अल्फाबेट है, ऑनली फॉल अल्फाबेट्स लिखा है मैंने। फॉल्स, पाइथन एक स्ट्रिंग यहाँ पे डायरेक्ट मैंने किया, डॉट इज अल्फा, क्या इस पाइथन के अंदर सभी अल्फाबेट्स हैं, तो यहाँ हमें रिजल्ट में ट्रू मिल रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है जो अल्फाबेट के बगैर हो। अगर 1 2 हो या स्पेशल सिंबल हो या ब्लैंक स्पेस हो, तो ये हमें यहाँ पे फॉल्स मिलता है। यहाँ अगर मैं गलती से भी यहाँ पे 1 लिखा होता मैंने, तो फिर लिखता मैं इज अल्फा, इज अल्फा, क्या ये स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे लिखा पाइथन 1, ये क्या अल्फा है, नो, बिकॉज इसके अंदर जो एक स्ट्रिंग यहाँ वैल्यू है वो न्यूमरिक टाइप का है, अल्फाबेट नहीं है वो। तो यहाँ पे फॉल्स मिलता है, बिकॉज हमारा यहाँ पे सिर्फ पाइथन है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलता है। उसके बाद दूसरा है इज डिजिट, क्या ये स्ट्रिंग डिजिट है, ऑनली डिजिट्स। देखिए यहाँ स्ट्रिंग है नो डाउट, मगर स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही माना जाएगा। क्या इसके अंदर डिजिट्स है, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो यहाँ पे हमें कोई और कुछ है, तो यहाँ पे फॉल्स मिलता है।
इसी तरह फॉर सपोज यहाँ पे इज अल नम, इज अल्फाबेट एंड नंबर, अल मीन्स अल्फाबेट एंड नंबर, तो दोनों चीजें हैं, अल्फाबेट्स पूरा डिजिट्स हैं। फॉर सपोज यहाँ पे देन देखिए पाइथन भी है और 1 2 3 भी है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे ट्रू मिल रहा है बिकॉज दोनों चीजें यहाँ पे पाइथन अल्फाबेट है और 1 2 3 क्या है, डिजिट है, दोनों चीजें हैं, ट्रू मिल रहा है। अगर इनमें से एक ही पाइथन होता तो फॉल्स मिलता, अगर यहाँ पे डिजिट्स ही होते तो फॉल्स मिलता। जब दोनों चीजें हैं तो तभी जाके ये ट्रू मिलता, और अदरवाइज हमें यहाँ पे फॉल्स मिलता। वही लॉजिकल वैल्यू जो पहले पढ़ाए थे मैंने। दूसरा यहाँ पे इज स्पेस, क्या ब्लैंक स्पेस है, ओनली फॉर स्पेसेस। देखिए फास्ट यहाँ पे डबल कोड दिया है, फिर ब्लैंक स्पेस लिखा है यहाँ पे। फास्ट सपोज एक बार लिखा इसने, या मैंने ऐसा लिखा है, देखिए मैंने ऐसा लिखा फिर मैंने स्पेस डाला, एक दो दो स्पेस डाले मैं, या एक भी डाल सकता हूँ। इस स्पेस ओनली स्पेस स्ट्रिंग है, स्पेस ही स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। अगर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। अगर आपने ऐसा लिखा होता फॉर सपोज इस स्पेस, यहाँ पे फॉल्स आता, क्योंकि इसके दरमियान ये ब्लैंक स्ट्रिंग माना जाएगा। ब्लैंक मीन्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नो डाउट हमने यहाँ पे दो बार यहाँ स्पेस बार दबाया, इसका मतलब है यहाँ दो कैरेक्टर्स यहाँ हमारे, मतलब प्रिंट में नहीं आ रहा है मगर दो कैरेक्टर्स की जगह लिया है इसने, तो यहाँ ये ब्लैंक स्पेस नहीं माना जाएगा। ये स्पेस है बट यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे दो कैरेक्टर्स बैठे हुए। नो डाउट हम प्रिंट में यहाँ पे नहीं आता है। हाँ अगर आपने इस तरह लिखा होता है विदाउट प्रेसिंग स्पेस बार, तो ये यहाँ पे फॉल्स आता है, ये स्पेस नहीं माना जाएगा यहाँ पे। हाँ अगर एक बार दबाया, दो बार दबाया, तीन बार दबाया आपने, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये स्ट्रिंग खाली नहीं है बल्कि यहाँ तीन कैरेक्टर्स है यहाँ पे। नो डाउट यहाँ प्रिंट में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलता है यहाँ पे। इसी तरह देखिए यहाँ पे, तो हाँ अलाइनमेंट यहाँ पे है, अलाइनमेंट एंड पैडिंग ये भी ज़रूरी है। तो ये आपके आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए हमेशा यूज होते हैं। जैसे आपको फॉर सपोज जब आउटपुट चाहे तो सजाना होगा, आपको फॉर्मेट करना होगा, तो वहाँ पे भी स्ट्रिंग में ही काम आ जाता है। यू वांट टू फॉर्मेट योर आउटपुट, स्ट्रिंग आउटपुट, तो आप क्या करते हो, फॉर सपोज स्ट्रिंग मेथड, सेंटर मेथड यूज करते हो। मैंने यहाँ लिखा पाइथन, एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, और लिखता हूँ सेंटर, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द मैं कहूँगा लेंथ ऑफ द फील्ड, क्या है मतलब, और यहाँ पे लिखा है इससे रिपीट करवाना। उसका मतलब क्या हुआ, पाइथन जब भी आप आउटपुट करोगे स्ट्रिंग को, सेंटर में रखना है इसको, सेंटर में रखना। टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, 20। अब देखो पाइथन कितना है, पाइथन में यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स है, तो बीच में यहाँ बैठेगा कौन, पाइथन। इसके अब 6 के बाद कितने रहेंगे, अब यहाँ पे कितने रहेंगे 6, उसके बाद जितने कैरेक्टर्स रहते हैं 20 में से 6 यहाँ पे 14 रहते हैं। तो 14 इसके, 7 इसके राइट में आएंगे, ये स्टार राइट में आएंगे और लेफ्ट में भी 7 आएंगे, यहाँ पे बीच में यहाँ पाइथन होगा। तो जब हमें आउटपुट चाहे वहां पे हमें थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए एल जस्ट एंड आर जस्ट, जिसमें लेफ्ट जस्टिफिकेशन, लेफ्ट जस्टिफाइड या लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 10 स्ट्रिंग को राइट जस्टिफाई करो, राइट की तरफ लिखना, कितना है 10 और जो बाकी जगह मिलता है, टोटल लेंथ क्या है 5 है, 5 में से दो चले गए, दो चले गए लाइट की तरफ आ गए, बाकी जो यहाँ पे लेंथ यहाँ पे कितना है 5 है, 5 में से 3 रहते हैं, वहां पे ये 0 इसको यहाँ पे एम्बेड करना है या यहाँ पे पैड करना है इसको यहाँ। इस तरह फिर आप राइट लेफ्ट अलाइन करोगे, लेफ्ट में आपका 10 आएगा फार सपोज, तो राइट में फार सपोज ये 0 यहाँ पे, इसके बदले में लिखता आर, यहाँ एल लिखता फार सपोज, इसका मतलब लेफ्ट जस्टिफिकेशन या लेफ्ट जस्टिफाई करना है इसको। तो ये लेफ्ट की तरह चला आएगा, ये 10 अब कहाँ पे आता है, यहाँ पे इस तरह आता है आपको फार सपोज, यहाँ पे 10 यहाँ पे आ जाता है, और जितना फिर जगह रहता है, फिर क्यों 3 कैरेक्टर्स क्यों हम टोटल कहा 5, और यहाँ पे आता है इस तरह फार सपोज 10 और 3 कितने हो गए 5, क्योंकि टोटल में 5 आना चाहिए, तो 5 कैरेक्टर्स, और जो बाकी वहां पे जगह रहता है उसको यहाँ पे रिपीट किससे करो, इस गिवन स्ट्रिंग से। जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ स्टार लिखता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्टार लिखता, तो यहाँ पे 10 के बाद लेफ्ट अलाइन करने के बाद यहाँ पे 3 स्टार्स आ जाते, इस तरह आ जाते। कभी कभार हमें जब कोई रोल नंबर लिखते हैं या कोई फ़ोन नंबर लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं या पहले कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स क्या करते हैं, हम पहले उसको मास्किंग करते हैं, स्टार स्टार लिखते हैं, और लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हम रखते हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं कभी कभार ज़रूरत पड़े हमें तो। इसका मतलब है 5 टोटल लेंथ है, 5 में से
10 जो है स्ट्रिंग 10 इसको 2 ही लेंथ इसकी है, और जो रेस्ट वहां से 3 बचते हैं उसको इससे इनसे यहाँ पे इसको रिपीट करना है, मगर लेफ्ट अलाइन करके, पहले लेफ्ट अलाइन में लिखना है, उसके बाद जो रहते हैं टोटल लेंथ क्या है 5 यहाँ पे, उसके बाद उसको कैसे रिपीट करना, स्टार से। आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो, जरूरी नहीं स्टार, आप एक्स एक्स लिख सकते हैं। लेट सपोज ऐसा आता है, अक्सर देखा होगा आपने एक्स, तो यहाँ पे फॉर सपोज इस टाइम यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे एक्स 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 आ जाता, ताकि आप, हो सकता है फॉर सिक्योरिटी रीजन कभी हम नंबर किसी का यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, उसके लास्ट डिजिट या पहले डिजिट हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह आप इस इस अलाइनमेंट और पैडिंग फंक्शन को, जो सेंटर के नाम से है, एल जस्ट है, आर जस्ट है, यूज कर सकते हैं। और सबसे जो मॉडर्न तरीका है पाइथन में, जब पाइथन के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है, जब हम आउटपुट करवाते हैं, अभी तक ऐसा कहीं पे नहीं किया हमने, उसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग। इट मीन्स एफ एंड स्ट्रिंग, एक एफ कीवर्ड मानिए आप, एफ वर्ड एक है यहाँ पे, और साथ में स्ट्रिंग होगा, ये हम यूज करते हैं फॉर आउटपुट पर्पज के। देखिए मैंने एक स्ट्रिंग दिया यहाँ पे, किसके अंदर किया, नेम के अंदर उसको असाइन किया, फिर लिखता हूँ प्रिंट एफ, फिर लिखा है मैंने स्ट्रिंग। एक्चुअली आई एम एडिंग एफ विद स्ट्रिंग, एफ को स्ट्रिंग के साथ मैंने ऐड किया। तो क्या मतलब है यहाँ पे, ये कहता है फॉर्मेट दिस स्ट्रिंग, फॉर्मेट दिस स्ट्रिंग, जो क्या है यहाँ पे, एक एक यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ करली ब्रेसेस में, रिमेंबर दिस, करली ब्रेस में क्या लिखा है, वेरिएबल नेम, यहाँ पे ये वेरिएबल नेम और स्ट्रिंग को मिलाता है। वेरिएबल नेम क्या है, नेम, यहाँ पे वेलकम, नेम के बदले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आतिश, वेलकम आतिश। तो क्लासिकल वे डिफरेंट था, यहाँ पे ये नया जो आजकल मॉडर्न, जो मतलब हमारे मॉडर्न जो वर्जन है किसके, पाइथन के, वहाँ पे ये यूज होता है यहाँ पे। इसका मतलब स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग और वेरिएबल को ऐड करता है यहाँ पे। स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, वेलकम, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने करली ब्रेस में, यहाँ पे फॉर सपोज नेम, नेम यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू यहाँ वेलकम आतिश या वेलकम एबीसी, इस तरह। अब देखिए ओल्ड वे ऑफ, ओल्ड पाइथन स्टाइल क्या था, वहाँ फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट मेथड यूज करते थे, हम कहते थे वेलकम, ऐसा लिखते थे यहाँ तक स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस देते थे, इसका मतलब प्लेस होल्डर कहते थे इसको, जगह पकड़ता था वेरिएबल के लिए। फिर डॉट फॉर्मेट फंक्शन, और साथ में यहाँ वेरिएबल को यहाँ पे असाइन करते थे। अब जब आउटपुट मिलता, हमें प्रिंट होता था, हमें मिलता था वेलकम, इसको ये रिप्लेस होता था किससे, इस वेरिएबल से रिप्लेस होता था यहाँ पे। तो हमें वेलकम नेम, नेम का वैल्यू क्या था यहाँ पे, वेलकम आतिश, वेलकम आतिश। ये पुराना स्टाइल था लिखने का। आज भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको जहाँ पे आप कोड देखोगे आप, तो इस तरह कोड लिखा होगा। जो मॉडर्न मॉडर्न पाइथन का स्टाइल है वो ये वाला स्टाइल है, ये वाला लिखते हैं, या एफ स्ट्रिंग कहते हैं उसको हम। तो इस तरह आप अपने आउटपुट को, ये सभी जितने भी फंक्शंस मैंने कहे सभी स्ट्रिंग के साथ ही यूज होते हैं यहाँ पे, या हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर जब स्ट्रिंग को हम यूज करवाते हैं, इस तरह हम यूज करते हैं। ये मैंने कुछ फंक्शन यहाँ पे, मैंने 6 टाइप्स के यहाँ पे मेथड्स का है, जो हमेशा हमें किसके साथ यूज होते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग सीक्वेंस के साथ ही यूज होते हैं। अब स्ट्रिंग्स हमेशा याद रखना, ये इम्यूटेबल है, इनमें जो कोई काम होता है वो एक जीरोक्स कॉपी पे होगा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है आपका या स्ट्रिंग होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कहा इन फाइंड एंड इंडेक्स दोनों एक ही काम करते हैं। मुझे सेफर जो है, सेफ वे ऑफ सर्चिंग है वो फाइंड है, क्योंकि अगर नहीं मिलता है कोई टेक्स्ट, सर्चिंग टेक्स्ट नहीं मिलता है विद इन गिवन स्ट्रिंग के अंदर, तो ये हमें -1 देता है। और इंडेक्स में क्या प्रॉब्लम है, इंडेक्स में प्रॉब्लम ये है कि ये अगर नहीं मिलता है तो हमें एरर रेज करता है, मे भी हमारा वहाँ पे कोड या हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश हो सकता है। तो इट्स बेटर टू यूज टू ओनली गो विद सेफर मोड। तो यहाँ पे इंडेक्स फाइंड यहाँ पे हमने यूज किए। और भी फंक्शंस बहुत सारे हैं अभी टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ, हम वो भी पढ़ेंगे, जो अगर ज़रूरी हो पढ़ेंगे, या वरना हम डायरेक्ट जो हमारा रॉ लास्ट सीक्वेंस रहता है दैट्स का रेंज, उसके ऊपर जाएंगे, देखते हैं कोई फंक्शन होगा नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो नंबर जैसे वीडियो नंबर 16 है यहाँ पे, वो वीडियो नंबर हम वीडियो नंबर 17 पे जाएंगे, तो उसमें हम यहाँ पे वो लेके आएंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसको प्रैक्टिकली हम देखें, क्या जो हमने कहा ये यहाँ पे एप्लीकेबल है भी नहीं या होता भी नहीं है, होता भी है। यहाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पाइथन डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर हम नया एक फाइल खोलते हैं यहाँ पे, जिसका नाम रखता हूँ मैं, also मैं लिखता हूँ सिंपली स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता हूँ मेथड्स लिखता हूँ मैंने लिखा स्ट्रिंग अंडरस्कोर मेथड्स डॉट पाई का होना ही होना है।
मैंने बार बार कहता हूँ मैं, क्योंकि जो आपका ये फाइल होती है, बिकॉज हम पाइथन ही पढ़ रहे हैं, तो py फाइल का होना लाजमी है। तो यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ मैं लिखता हूँ यूसेज ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन, डिफरेंट कोई चीज़ है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर सपोज मैं लिखता हूँ, फॉर सपोज s इज इक्वल टू, लेट सपोज पाइथन इज awesome। ठीक है, मैंने ये लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर सपोज रिटर्न अंडरस्कोर इंडेक्स, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज एस डॉट, एस मेरा वेरिएबल है, और यहाँ लिखता हूँ फाइंड, किसको फाइंड करना है मुझे, फॉर सपोज मैं इसको फाइंड करना है मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज प्रिंट लिखता हूँ, फॉर सपोज प्रिंट लिखता हूँ इसी किसको, रिटर्न इंडेक्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल एस एज यूजुअल, और यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल में, और लिखता हूँ मैं पाइथन, पी कैपिटल होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग, पाइथन, फिर क्या यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग मेथड्स, नेम ऑफ द फाइल डॉट स्ट्रिंग मेथड्स है, ना कि मेथड है, ये चीज़ें ख्याल रखिए। स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड्स डॉट पाई, और कोशिश करता हूँ यहाँ लिखने का, देखिए 7 आ रहा है यहाँ पे, इस 7th प्लेस पे, यहाँ पे 7th इंडेक्स होता है, आप अगर गिन लेंगे आप, तो आप देखेंगे 7 पे स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो इसीलिए 7 यहाँ पोजीशन आ गई। अब देखिए फॉर सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कोई टेक्स्ट देता, फॉर सपोज मैं 8 देता, यहाँ पे लेट सपोज मैं 8 देता, क्योंकि ये इसके अंदर है ही नहीं, मैं कंट्रोल एस करता हूँ दोबारा, यहाँ पे जाके यहाँ पे इस कमांड को मैं रन करता, देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है, बिकॉज रिटर्न इंडेक्स के अंदर क्या है, -1, कोई प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसने एरर दिया, एक किस्म का एरर नहीं दिया, एक वैल्यू दिया दैट इंडिकेट्स ये 8 जो ढूंढ रहे हैं आप किसके अंदर, एस के अंदर, पाइथन इस awesome के अंदर ढूंढ रहे हैं, वहां पे नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमें रिटर्न क्या हो, -1। अब देखिए फॉर सपोज फाइंड के बदले में इंडेक्स करता यहाँ पे, आई वुड यूज इंडेक्स इंस्टेड ऑफ फाइंड। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखता इज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इज में मुझे तब भी 7 ही मिलता, यहाँ पे मैं कंट्रोल एस और जाके दोबारा इसको यहाँ पे रन करता, देखिए यहाँ 7 ही मिला मुझे, सेम सेम है यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पे फास्ट में 8 करता, तो 8 करने से क्या होगा, मेरा मेरा प्रोग्राम यहाँ पे प्रॉब्लम कर देता यहाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ ओ लिखने का, और प्रोग्राम क्रैश भी होता है, कोई टेंशन नहीं। देखिए ये बोलता है यहाँ पे, देखिए एरर दे रहा है, यहाँ ट्रैक मोस्ट रिसेंट कॉल लॉस्ट, ये कहता है यहाँ पे लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है, यहाँ पे इन दिस सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, वैल्यू एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, देखिए वैल्यू एरर आ रहा है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, जो आप ढूंढ रहे हैं एड किसके अंदर, एस के अंदर, वो यहाँ पे सब स्ट्रिंग मीन सब स्ट्रिंग, पीस ऑफ टेक्स्ट वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर क्या है, वैल्यू एरर आ गई यहाँ पे। तो इसने -1 नहीं किया यहाँ पे, इसने कोई यहाँ पे एरर, इसने क्रैश, कभी क्रैश भी हो सकता है प्रोग्राम, तो यहाँ पे -1 के बदले क्या दिया इसने, एरर दिया, वैल्यू एरर दिया यहाँ पे। तो यही फर्क है फाइंड और इंडेक्स के अंदर यहाँ पे, तो इस तरह आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ और प्रोग्राम्स कहे थे, जैसे फॉर सपोज यहाँ देख लीजिए आप, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था यहाँ पे इंडेक्स फाइंड किया था हमने, यहाँ पे देखिए ये मैंने यूज़ किया था, इंडेक्स यूज़ किया मैंने, इसी तरह फॉर सपोज स्टार्ट्स विद एंड्स विद, लेट सपोज यहाँ पे फॉर सपोज लिखता, आप इंडेक्स के बदले क्या लिखता है यहाँ पे, एस डॉट स्टार्ट्स विद, देखिए लिखना ही अभी लिखा नहीं था, खुद ब खुद आ गया है। अगर मैं यहाँ लिखता स्टार्ट्स विद, क्या ये पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, तो रिटर्न यहाँ पे क्या मिलेगा, रिटर्न यहाँ पे मुझे मिलेगा, रिटर्न यहाँ पे इंडेक्स के बाद लिखता हूँ रिटर्न स्ट्रिंग str लिखता हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न str लिखना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज किया तो वेरिएबल सेम सेम होना चाहिए str,
उसके बाद कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो मुझे यहाँ मिला है ट्रू मिल रहा है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं पहले इस उलझन को मैं यहाँ पे ये करता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज। देखिए ट्रू मिल रहा है मुझे, बिकॉज यस पाइथन जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग यहाँ पे है, वो इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर एस के अंदर वो स्टार्ट हो रहा है पाइथन से ही, और इसीलिए ट्रू मिल रहा है मुझे। अगर कुछ पाइथन वन होता, लेट सपोज मैं यहाँ पाइथन वन लिखता, मैं पाइथन वन लिखता और कंट्रोल एस करता, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा इसको कमांड को लिखता, यहाँ पे देखिए मुझे फॉल्स मिलता, बिकॉज स्ट्रिंग पाइथन है, पाइथन वन नहीं है वहाँ पे। पाइथन वन स्ट्रिंग नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड पाइथन वन। क्या ये इसी से स्टार्ट हो रहा है? पाइथन वन से नहीं, इसीलिए फॉल्स आ रहा है मुझे। अगर देखिए इसके बदले यहाँ पे मैं लिखता फॉर सपोज awesome, awesome स्पेलिंग आप खुद देख लीजिए, क्या इसे स्टार्ट हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए मैं सेव करता इसको, और यहाँ पे दोबारा इस कमांड को रन करता, देखिए मुझे फॉल्स मिलता है यहाँ पे। रीज़न क्या है यहाँ पे? अच्छा, गलती यहाँ पे है, स्टार्ट विद कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट विद कर रहा हूँ, यहाँ मुझे एंड विद करना था, एंड विद, एंड्स विद, सॉरी एंड्स विद है, और कंट्रोल एस, तो यहाँ पे मुझे इस वक्त ट्रू आना चाहिए। देखिए जब मैं एंड्स को रिवर्स करता हूँ, यहाँ मेरे ट्रू आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर यहाँ पे ट्रू आ रहा है, बिकॉज मैं कहता हूँ एंड, क्या इससे हो रहा है एंड, इससे स्ट्रिंग जो है पाइथन इज ऑप्शन, ये एंड कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे ऑप्शन से एंड हो रहा है, यस। यहाँ पे यस मिल रहा है, मुझे ट्रू मिल रहा है, लॉजिकल वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह बाकी जो फंक्शंस यहाँ पे हैं, उसके बाद हमारे पास था स्टार्ट विद, एंड विद। अब देखिए काउंट एंड रिप्लेस, और काउंट करना है मुझे, फास्ट यहाँ पे इसने बनाना लिखा है, मैं कोशिश यही करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज, यहाँ पे लिखता हूँ बनाना, ये मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, BANANA बनाना, ठीक है। और यहाँ करता हूँ, अब एंड विथ के बदले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको पहले सही कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ S डॉट काउंट। काउंट किसको करना है? फॉर सपोज डबल कोट्स में ए सब स्ट्रिंग को ढूंढना है मुझे, रिटर्न स्ट्रिंग क्या आएगा मुझे यहाँ प्रिंट मिलना चाहिए। कंट्रोल एस ना भूले, जो भी चेंज कर रहे हैं आप, कंट्रोल एस, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, यस नहीं काउंट, यहाँ पे कंट्रोल एस करना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे करूँगा, देखिए 3 मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखो ए जो सब स्ट्रिंग यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एस के अंदर, वो 3 बार यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए मुझे आउटपुट में यहाँ पे 3 आ रहा है यहाँ। तो अगर फॉर सपोज आपने ऐसा कोई ढूंढा यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू एरर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एरर वो नहीं है तो नहीं मिल सकता है वहाँ पे। इसी तरह फिर उसके बाद रिप्लेस, फॉर सपोज यहाँ पे मुझे यहाँ पे बनाना है यहाँ पे, या लेट सपोज मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने वहाँ एग्जाम्पल में दिखाया आपको, मैं लिखता हूँ यहाँ आई लाइक जावा। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं चेंज करता हूँ इस फंक्शन को, यहाँ लिखता हूँ रिप्लेस, रिप्लेस लिखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ लिखता हूँ फास्ट ओल्ड फंक्शन क्या है, जावा। जावा को चेंज किससे करना, जावा को चेंज करना किससे, कामा करके मैं लिखता हूँ डबल कोट्स में पाइथन। पाइथन इज इजी लैंग्वेज, और ये ज़्यादा वर्सटाइल है, इसमें जो सपोर्ट लाइब्रेरी है वो ज़्यादा है, और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इजी इजी टू इजी फॉर बिगिनर्स टू लर्न। देखिए यहाँ पे मैंने करता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यहाँ पे ECE यहाँ पे कैपिटल हुआ है, क्योंकि फंक्शंस जो भी है वो स्मॉल के लेस लेटर्स में आते हैं वहीं से। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आई लाइक पाइथन, मुझे रिजल्ट में क्या मिला, आई लाइक पाइथन। मगर ओरिजिनल अगर एस को मैं और प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो मुझे आई लाइक जावा मिल, बिकॉज योर स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं होता है। हमें यहाँ एक जेरॉक्स कॉपी मिली आई लाइक पाइथन, तो जावा को किससे रिप्लेस किया गया, पाइथन से, मगर द ओरिजिनल स्ट्रिंग आई लाइक जावा उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
इसी तरह फिर हमने कुछ और फंक्शंस पढ़े थे। रिप्लेस पढ़ा हमने फॉर सपोज, अब देखिए यहाँ पे रिप्लेस पढ़ा हमने, स्प्लिट एंड ज्वाइन। हाँ, स्प्लिट से क्या होता है, स्प्लिट करते हैं स्ट्रिंग को। पाइथन इज ऑसम। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं कॉपी करके उसको वहाँ पे अपने VS कोड के अंदर लेके जाता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको रिप्लेस करता हूँ किससे, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, आई लाइक पाइथन इज ऑसम। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं इस तरह, मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिखूंगा। फॉर सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंपली इसके अंदर लिखता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज एस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट खुद ब खुद आ रहा है। स्प्लिट किससे करना, ब्लैंक स्पेस से स्प्लिट करना है। पाइथन इस, क्योंकि वहाँ पे पाइथन के दरमियान स्ट्रिंग्स या स्पेस है यहाँ पे, तो क्या बनेगा, मुझे वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, मुझे एक लिस्ट मिलेगा, लिस्ट सीक्वेंस, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेगा यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे जाता हूँ सेव करने के बाद दोबारा इसको यहाँ पे चलाता हूँ, देखिए मुझे क्या मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन इज ए स्ट्रिंग, मुझे लिस्ट मिल रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो पाइथन अलग सा एलिमेंट है, इज अलग सा एलिमेंट है, और ऑसम अलग सा एलिमेंट है, जबकि एक ये स्ट्रिंग था। इसी तरह फॉर सपोज मैं यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे फॉर सपोज जो स्ट्रिंग है, अगर मैंने स्ट्रिंग एक बार चेंज किया, मैं उसको दोबारा फॉर सपोज अगर मुझे लिस्ट को वापस चेंज करना है किसमें, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे इसके बदले क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे यही लिस्ट फॉर सपोज क्या लिखता हूँ, हेलो, सॉरी, हेलो, फिर लिखता हूँ कामा करके हेलो, डबल कोट में लिखता हूँ हाउ आर यू, हाउ, फिर यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज हाउ आर यू। स्ट्रिंग ऑफ थ्री एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ थ्री, स्ट्रिंग या थ्री वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, स्ट्रिंग है, हाउ आर यू अलग अलग है। मैं वापस किस में लाऊं इसको, मैं वापस लाऊं किसको, इसको मैं स्ट्रिंग में वापस लाऊं, तो मेरे पास क्या है, ज्वाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल डबल कोड लिखा, स्पेस डाल दिया मैंने, या दो डाल सकता हूँ, फिर मैं कहता हूँ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करो किसको, ज्वाइन किसको करना है आपको, ज्वाइन जो ये आपका एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे स्ट्रिंग को वापस किस में लाओ, ये एस जो आपका यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, उसको वापस किस में लाओ, पाइथन, सॉरी, इसको वापस लाओ स्ट्रिंग के अंदर लाओ। तो मैंने क्या कहा, बीच में क्या डाल देना, ब्लैंक स्पेस डालना, दो दो कैरेक्टर्स का गैप डाल देना यहाँ। और जब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा इसको रन करता हूँ इस फाइल को, अब देखिए मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू, एक स्ट्रिंग वापस मिलता है मुझे। डबल कोट्स यहाँ पे टर्मिनल में नहीं आता, एक्चुअली डबल कोट्स के अंदर मिलेगा आपको हेलो हाउ आर यू। तो इसने वापस इस लिस्ट को किस में चेंज किया, वापस स्ट्रिंग में चेंज कर दिया इस तरह। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ और ही पढ़ा था, हमने ज्वाइन किया हमने। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने कहा था कुछ, हाँ, इज अल्फा, इज डिजिट, इज दिस। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, फॉर सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक स्ट्रिंग लिखा यहाँ पे मैंने, लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, यहाँ डबल कोट्स में लिखा मैंने फॉर सपोज पाइथन, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, लेट्स मैं इसी के अंदर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर सपोज क्या एस डॉट इज अल्फा है, क्या अल्फ़ाबेट है इसके अंदर, अगर है तो क्या मिलेगा मुझको, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। मैं सेव करता हूँ और दोबारा यहाँ पे इस कमांड को चलाता हूँ, यहाँ देखिए मुझे ट्रू मिल रहा है यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू मिल रहा है मुझे। इस तरह फॉर सपोज यहाँ पे है इज डिजिट, इस इज अल्फा पर इज डिजिट होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो ही मैं डी लिखा तो डिजिट आ रहा है, खुद ब खुद आ रहा है, क्या डिजिट है यहाँ पे, अगर नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर मैंने यहाँ लिखा फॉर सपोज लिखा, पाइथन के बदले लिखा लिखा होता मैंने 1 2 3 लिखा होता, स्ट्रिंग ऑफ न्यूमरल्स यहाँ पे, और सेव करने के बाद यहाँ लिखता मैं दोबारा इस कमांड को यहाँ पे रन करता, मुझे यहाँ ट्रू मिलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको ये छोटा दिख रहा है, ट्रू यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरह फॉर सपोज अल नम भी कर सकते हैं हम, स्पेस भी कर सकते हैं, ऐसा ही करना है आपको, चेक करना है क्या स्पेस का है, स्ट्रिंग ऑफ स्पेस है, क्या इज अल नम है, क्या अल्फाबेट और न्यूमरल्स है, नंबर्स है, तो ट्रू मिलेगा अगर होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स मिलेगा यहाँ पे। तो इसी तरह फिर दूसरा यहाँ पे आप देखिए,
यहाँ पे मैंने दूसरा कहा था, एक जो मैंने कहा था आपका अलाइनमेंट एंड पैडिंग, यहाँ सेंटर के अंदर पाइथन जैसे यहाँ पे लिखा है। चलो इसी को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में लाता हूँ। यहाँ पे मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पाइथन पाइथन के अंदर ही, प्रिंट के अंदर ही मैंने क्या लिखा, पाइथन स्ट्रिंग। मैं अलग सा लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद वेरिएबल मैंने आप यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, यहाँ पे पाइथन डॉट सेंटर 20 कैरेक्टर्स का लेंथ होगा इस फील्ड का, और सेंटर में पाइथन आएगा। उसके लेफ्ट एंड राइट में फिर जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं वहाँ स्टार से बच जाएगा यहाँ पे। जब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे और दोबारा इस कमांड को चलाता हूँ यहाँ पे, अब देख लीजिए आउटपुट क्या मिल रहा है। देखिए पाइथन पाइथन खुद की कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स, और जो बाकी फिर 16 यहाँ पे 17 रहते हैं। 7 इस साइड में और 7 इस साइड में स्टार से यहाँ पे वो रिपीट होते हैं। अगर आपने स्टार नहीं दिया होगा, फाजो आपने हैश हैश दिया होता, तो हैश हैश से बढ़ जाता है यहाँ पे। तो मैं सेव करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ इस कमांड को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ Ctrl+S। तो उसके बाद दोबारा इस कमांड को यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हैश हैश पाइथन सेंटर में आ रहा है और लेफ्ट राइट में यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हैश यहाँ पे। तो हमें कभी आउटपुट ऐसे चाहिए, हेडिंग चाहिए कभी होती है हमें, तो हम इस तरह हम लिख सकते हैं। इसी तरह एल एस, एल जस्ट है, आर जस्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, सेंटर के बदले लिखता हूँ, फॉर सपोज मैं लिखता हूँ आर जस्ट। देखिए आर जस्ट खुद खुद आ रहा है यहाँ पे, और साथ में यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज, यहाँ लिखता हूँ राइट जस्टिफाई, और सामने क्या कर देना, 0 कैरेक्टर बांध देना यहाँ। देखिए पहले क्या होगा, 6 कैरेक्टर्स आएंगे यहाँ पे, जितने फिर बाकी वहाँ रहते हैं 14 जीरोज आएंगे यहाँ, या मैं यहाँ फॉर सपोज 5 लिखता हूँ, 14 ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर सपोज 7 लिखता हूँ। 7 टोटल लेंथ होगी, जो 6 कैरेक्टर्स होंगे वो पाइथन लेगा, और एक जो होगा वो सामने 0 आ जाएगा। पहले लेफ्ट राइट की तरफ असाइन होके या लेफ्ट राइट जस्टिफाई हो जाएगा यहाँ पे। सेव करने के बाद मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। देखिए देख क्या आ रहा है यहाँ पे, पाइथन देखिए पाइथन यहाँ पे आ रहा है, राइट में आ रहा है, और सामने 0 0। अगर आपने यहाँ पे 7 के बदले 10 लिखा होता है यहाँ पे, तो राइट जस्टिफाई होने के बाद, राइट अलाइनमेंट होने के बाद, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जितने भी जगह बच जाते हैं वो यहाँ से 0 0 से देखिए पाइथन 0 0 0 कितने टोटल 10 है, और जितना पाइथन के कैरेक्टर्स हैं वो पहले राइट में अपने कैरेक्टर्स का जगह लेता है, और जितने रहते हैं वो 0 से यहाँ पे यहाँ प्रिसीड हो जाते हैं या एम्बेड हो जाते हैं यहाँ। तो इस तरह हमने ये तमाम फंक्शन जो मैंने कहे थे स्ट्रिंग्स के ऊपर, या मेथड्स कहे थे सॉरी, तो वो तमाम मेथड्स यहाँ पे हमने VS कोड के अंदर हमने देख लिए हैं। तो आपको ये जब आप पाइथन, आप सीरियस पाइथन पढ़ते हैं, या आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर या आप एडवांस में जाते हैं, या कहीं रियल वर्ल्ड आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती ही होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी। इस पे प्रैक्टिकल्स हमने किए, मैंने थ्योरी भी इसके ऊपर कहा दी है, तो अच्छी लगी होगी। तो हर वीडियोस आते रहेंगे, आप फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि हमें भी हौसला मिले और हम नए कंसेप्ट्स आपकी खिदमत में लेते आएंगे। बाकी थैंक यू।